नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों के समय में फ़र्क होता है। जब हम लंबी दूरी तय करते हैं तो ये फ़र्क और भी पता चलता है। जैसे भारत से अमेरिका के समय में लगभग 12 घंटे का फ़र्क है, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। ये फ़र्क तो पृथ्वी पर है। जरा सोचिए, जब हम अंतरिक्ष में या दूसरे ग्रहों पर जाएं तो क्या होगा। अंतरिक्ष मिशनों की बात करें तो सबसे पहले मानव ने चंद्रमा पर कदम रखे, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक यही अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इन मिशनों में समय के निर्धारण के लिए अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा मिशन को पृथ्वी की समय प्रणाली कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC से लिंक किया जाता रहा और अभियान में शामिल अंतरिक्ष यान और ग्रहों पर भेजे जाने वाले उपकरणों की स्थिति पर नज़र रखी जाती है। लेकिन जब एक साथ कई मिशन चल रहे हों तो उनमें आपसी तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के मिशनों में माइक्रोसेकंड का फर्क भी बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। समस्या यह है कि आने वाले सालों में भारत सहित विभिन्न देश कई तरीके के लूनर मिशन प्लान कर रहे हैं। इसमें चंद्रमा पर स्थायी निवास बनाने का प्रयास भी शामिल है, यानी दर्जन लूनर मिशन एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। ऐसे में चंद्रमा पर भी एक कोऑर्डिनेटेड टाइम प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रमा पर समय का हिसाब कैसे रखा जाए। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि यह प्रणाली ऐसी होगी जिसे पृथ्वी की समय प्रणाली से सिंक किया जाएगा या चंद्रमा पर उसका खुद का समय निर्धारण होगा। जिस तरह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS उपग्रहों की मदद से पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति का सटीक निर्धारण करने में मददगार होता है, इसी तरह एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम चाहिए जो चंद्रमा या दूसरे ग्रहों की स्थिति के निर्धारण में कारगर हो। अंतरिक्ष एजेंसियां चाहती हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था 2030 तक स्थापित हो जाए। इस दिशा में इसी साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा चंद्रमा पर स्थिति के निर्धारण के लिए पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों से उपग्रह के क्षीण संकेत भेजने का परीक्षण करेंगे। इसके बाद परमाणु घड़ियों से लैस कुछ ऐसे उपग्रह चंद्रमा के आसपास स्थापित किए जाने का प्रयास होगा जो समय के साथ संकेतों का कोऑर्डिनेशन करेंगे। तब चंद्रमा पर रखा कोई रिसीवर इन सबसे प्राप्त संकेतों की मदद से अपनी स्थिति पता कर लेगा। परमाणु घड़ी से लैस उपग्रह चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थापित करने का प्लान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा पानी होने की संभावना है। इसके साथ ही इस पर विचार हो रहा है कि क्या अंतरिक्ष यात्री पूरे चंद्रमा पर यूनिवर्सल लूनर टाइम यानी ULT का उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर लूनर टाइम को परिभाषित करना आसान नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सभी अंतरिक्ष एजेंसियों से औपचारिक रूप से आह्वान किया है कि वे चंद्रमा के लिए एक टाइम मेजरमेंट स्टैंडर्ड स्थापित करें। अगर ये हो जाता है तो पृथ्वी से संपर्क टूटने के बाद भी यह प्रणाली काम करती रहेगी और वहीं लूनर मिशन और ज़्यादा सटीक हो जाएंगे।